से दोस्ती के एक ब्रिज के नाम पर, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप उसने जो बनाना शुरू किया चाइना ने, और उसके लिए वहाँ की जो लीडरशिप थी, यामीन की लीडरशिप, उसने हामी भी भर दी। और ये भी कि जब वर्ल्ड फ्री ट्रेड का हिस्सा बनाने के लिए कहा गया मालदीव को, तो मालदीव उसके लिए भी सहमति जता गया। और उसके बाद क्योंकि इंपोर्ट तो बहुत कम करना था चाइना को, ज्यादातर तो अपना माल वहां के बाजारों में पुश करना था, ये गैर बराबरी का जो हिसाब किताब था ये धीरे धीरे वहां समझ में आने लगा। और अब वापस वहां की जो लीडरशिप है वो भारत के साथ हाथ मिला रही है। अब ये जो आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, माले के साथ इनको जोड़ना है। ये आपको मालदीव की राजधानी दिखाई दे रही है माले, इसके साथ इसको विलिंगली को जोड़ना है, गालीफाऊ को जोड़ना है और तिलाफुशी को जोड़ना है। ये जो ग्रेटर माले के लिए कनेक्टिविटी बनना है, इसके लिए जो ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज बनाने के लिए 40 करोड़ डॉलर दिए गए हैं और उसके साथ 10 करोड़ डॉलर उसके ऊपर दिए गए हैं। तो ये अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, तो ये माले की समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम होगा। और यहां पर चीन ने धीरे धीरे जो अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, उस कब्जे से भी निजात मिलेगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए चाइना ने यहां पर जो अपनी दखल बना ली है, उससे अपने आप को आजाद करने में मालदीव को अभी वक्त लगेगा। और भारत के साथ क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है? भारत इस बारे में सोच सकता है क्या? ये सब ऐसे तकनीकी पहलू हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि कई आरोप भी लगे कि क्या मोदी सरकार ने वक्त रहते मालदीव पर उतना ध्यान नहीं दिया और इसलिए ऐसा हुआ है क्या। लेकिन अब जिस तरीके से मालदीव को, चाहे वो कोविड के समय मालदीव को संजीवनी जो पॉलिसी है उसके तहत मदद देने की बात हो, या फिर अब उसके यहाँ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का विषय हो, भारत ने हाथ बढ़ाया है। लेकिन क्या अब मालदीव पूरे तौर पर भारत के साथ मित्र के तौर पर आ जाएगा और वहां ड्रैगन का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस था वो लगातार कम होता जाएगा? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।